हालात बहुत खराब है। आप पेड़ लगा रहे हो, आप आरएसएस में जुड़े हुए हो, आप किसी भी संस्था में जुड़े हुए हो, आप देश बचा रहे हो, आप धर्म बचा रहे हो, या आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपने मतलब के लिए पैसा कमाना चाहते हो, अपने बच्चों को देने के लिए। आप इनमें से कोई भी काम तब तक नहीं कर सकते जब माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जो है डॉक्टर अजय जैन ने बुलाया, आपकी संस्था ने बुलाया है। मुझे बताया गया है यहाँ पर 3-4 संस्थाएं और आई हैं, तो मैं भी खुश हूँ कि संस्थाओं ने मुझे यहाँ पर आके बोलने का मौका दिया है। लगभग 7 साल हो गए मुझे हेल्थ केयर में काम करते हुए। इससे पहले मैं दिल्ली के एक कैंसर हॉस्पिटल में था लगभग 5 साल। उसके दौरान की मैं 2 घटना बता देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर। आप जो लोग हो, आप इस शहर की क्रीम हो, क्योंकि आप पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हो, अपने लिए भी काम कर रहे हो और उससे ज़्यादा समाज के लिए काम कर रहे हो। लेकिन एक कोट है इंग्लिश में कि आई सीज व्हाट द माइंड नोज। 10 मिनट बात कर लेना भाई साहब। आई सीज व्हाट द माइंड नोज, कि जो हमारे दिमाग को पता होता है हमारी आंखें सिर्फ वही देख पाती हैं। आपके बाप ने पेड़ों के बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ा है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं, इतना मुझे नहीं है। जब मैं दिल्ली के उस हॉस्पिटल में काम कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, ये 2016 की बात है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान राउंड लेना होता है अपने एरिया का, हॉस्पिटल का। मैं वो राउंड ले रहा था, तो उसमें मैं एक कमरे में घुसा। वो कैंसर हॉस्पिटल है पश्चिम बिहार में, बालाजी हॉस्पिटल, आपने सुना भी होगा। एक 13 साल का लड़के को कैंसर था। अब उसकी माँ उसके साथ में बैठी हुई थी बेड पे। मैं अंदर घुसा, तो जैसे ही मैं अंदर घुसा वो बोला, सर मैं कल दिन से और अब आज का मतलब 24 घंटे हो गए मैं सोया नहीं हूँ। मुझे कल वाला इंजेक्शन दे दो जो आपने मुझे कल दिया था, ताकि मैं आधा घंटा सो जाऊँ। वो 13 साल के बच्चे के शब्द थे मुझे। बोला जो भी इस कमरे में जो भी डॉक्टर आया है कल से, मैं उनको लगभग 200 बार ये कह चुका हूँ कि मुझे वही इंजेक्शन दे दो ताकि मैं आधा घंटा सो जाऊं। 13 साल का लड़का मेरे को कह रहा है। उसकी माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पत्थर, बिल्कुल जैसे पत्थर होता, उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल पत्थर था। मैं बाहर आया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, मुझे पता था उसको हाई डोज मॉर्फिन लगना है, लेकिन फिर भी हम उधर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो हम मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकते। मैंने उसके कंसल्टेंट को बुलाया अपने कमरे में। मैं कहा डॉक्टर साहब इसको क्या कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? तो बोला इसको ब्लड कैंसर है, जो मॉर्फिन की हाई डोज इसको चल रही है, अगर वो हमने इसको लगातार दी तो हो सकता है ये कल भी मर जाए। मरना तो है इसको 6 महीने बाद। उस लड़के पर लगभग उस टाइम, अगर मुझे ध्यान है, मैं गलत नहीं हूँ, तो 10-12 लाख रुपए लग चुके थे, जो मुझे पता है। ये एक इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव रूम होते हैं जिनका किराया 10-12 हज़ार रुपये दिन का होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हर जगह होते हैं, आप सभी को। उस व्यक्ति के कमरे के बाहर 2 गार्ड लगे हुए थे। कोई भी हेल्थ का स्टाफ जा रहा था, हम भी जा रहे थे, तो आई कार्ड दिखाना पड़ता था अपनी हॉस्पिटल में जहाँ हम काम करते, क्योंकि वो वीआईपी आदमी था, उसके पास पता ही नहीं है कितना पैसा, उसको अपनी जो है रिस्क था लाइफ का, इतना बड़ा आदमी था, उसको भी कैंसर था और उस पर भी लाखों जो है रुपए लग चुके थे। उसकी उम्र थोड़ी बड़ी थी। अब यही हालात हमारे हैं। एक 2-3-4 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है, 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 30 साल के बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, शुगर से, हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर की बीमारी से, कैंसर से। हम पहले कहते थे कि बीमारी की उम्र होती है, अगर शुगर होगी या हार्ट अटैक आ गया तो 50-60 साल के बाद आएगा। आज कोई उम्र नहीं है, कोई भी उम्र नहीं है।
यहाँ पे अभी एक गाना चल रहा था, मेरे को सुनकर बहुत खुशी हुई। 2-3 जो थे आप नाच रहे थे इस पे कि हमारा देश कैसा था। कौन सा गाना था ये देश है वीर जवानों का, सावन में यहाँ ऐसा होता था। ठीक है, ये एक कल्पना थी। कल्पना क्या थी? ये इतिहास था हमारा। एक वर्तमान की स्थिति में बता देता हूँ। 130 करोड़ की जनसंख्या है। 15 करोड़ लोगों को, जिनकी चौड़ी छाती वीरों की होती थी, 15 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है और लगभग 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है। मतलब उनको हो सकता है आज ही शुगर डिक्लेयर हो जाए, हो सकता है कल हो जाए। ये हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनसे कंफर्म कर लेना अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो। हम उस फील्ड से हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। मतलब हार्ट की कोई ना कोई डिजीज होने के उनको चांसेस ज़्यादा हैं। हर साल 12 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर से मर जाते हैं इसी देश में। ये करंट सिचुएशन है और ये ठीक नहीं है। ये कोई स्टैटिस्टिक्स ठीक नहीं है, गलत है ये। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कभी भी एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स होते ही नहीं। एक गांव में एक आदमी मर गया, उसको 1.5 साल से कैंसर का कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं। बीपी से मर गया, डायबिटीज से मर गया और किसी भी बीमारी से मर गया, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। टीबी की बीमारी अलग रहेगी और ये सारी दिमाग की बीमारी, पेट की बीमारी अलग रहेगी। 35 करोड़ लोग, याद रखना, 35 करोड़ लोगों को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी स्किन की एलर्जी है। 130 करोड़ की जनसंख्या रह कितने गए? कितने रह गए? मुश्किल से 20 करोड़ रह जाएंगे अगर सारी बीमारियों की लिस्ट निकाल ले, मुश्किल से। और ये सच है। हालात वो हैं कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती थी तो हम बाल्टी पानी की लेके चलते थे। अब हालात ये है कि हमारे घर में आग लगी हुई है लेकिन फिर भी हम आराम से सो रहे हैं कि बेडरूम में थोड़ी पहुंची, रसोई में तो आग लगी हुई है। ये नहीं सोच रहे 3 टाइम उसी रसोई में जाके खाना खाना है। आप यहाँ पे लगभग 30-40 लोग बैठे हो, कोई ऐसा है जो ब्रश नहीं करके आया? एक भी ऐसा है? 1 2 कुछ है। आप जाके करोगे, कुछ दातुन करेंगे क्योंकि यहाँ पे अवेयर हैं। वो भी सारे नहीं करेंगे। सुबह से शाम तक 50 ऐसे रीजन है कि मैं आपको बता सकता हूँ आपके घर में एसिडिटी से लेकर कैंसर तक की बीमारी कभी भी आ सकती है। ध्यान रखना। एक रीजन नहीं है कि आप मुझे बता दो कि बीमारी क्यों ना आए। मैं हमेशा कहता हूं जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे वही करो, लेकिन साइंस के आधार पर। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके अंदर SLS पाउडर है। एक बार उस टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देना। खाना खाते हैं केमिकल का, खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का। हमारे घर का पानी से लेकर जो सुबह उठकर पीते हैं और रात को जब वो दूध पीते हैं, सब में मिलावट की गई है। सब में एक इंडस्ट्री को जोड़ा गया है ताकि उनको फायदा हो। किस तरीके से आप वो चीजें खरीदोगे, उससे आप बीमार पड़ोगे। फार्मा इंडस्ट्री चलेगी और वो इंडस्ट्री चलेगी। सभी के घर में बच्चे हैं, छोटे और बड़े, 5, 10, 15 साल के और 20, 25, 30 साल के नौजवान, सभी के घर में है। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा। आप खुद या आपके बच्चे कोई भी पैकेट का खाना खाते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं से लेकर खा लो, सिर्फ 10 कंपनियां हैं जो उसको ओन करती हैं, सिर्फ 10 कंपनियां। और वो कंपनियां वो जहर दे रही है। मतलब अगर हम घटिया से घटिया खाना खा ले, घर में कुछ भी खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी बासी खाना भी खा ले, 5 दिन का रखा हुआ भी खा ले, तो वो इतना बीमार नहीं करेगा जितना पैकेट का खाना करता है। हालात बहुत खराब है। आप पेड़ लगा रहे हो,
आप आरएसएस में जुड़े हुए हो, आप किसी भी संस्था में जुड़े हुए हो, आप देश बचा रहे हो, आप धर्म बचा रहे हो, या आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने मतलब के लिए पैसा कमाना चाहते हो, अपने बच्चों को देने के लिए, आप इनमें से कोई भी काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे को देश धर्म से मतलब नहीं है, मैं अपने बच्चे के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, 13 साल का लड़का का जब ब्लड कैंसर होता है, बच्चे को ब्लड कैंसर होता है, सारी पूंजी लग जाती है। हालात बहुत खराब है। आप बहादुरगढ़ की क्रीम हो, आपको इस पर सोचना होगा। हम पेड़ लगा रहे हैं, अच्छी बात है। कोरोना में लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। आपसे इस दौरान और भी लोग जुड़ गए होंगे, कोरोना के बाद कोई ना कोई तो जुड़ा होगा। ऐसे ही हमें इंपॉर्टेंस लोगों को बतानी होगी। मैंने एक कोट बताई थी कि आई सीज व्हाट द माइंड नोज। इसके बारे में जानना होगा। आपके घर में छोटी सी एक नमक है, नमक एक छोटी सी चीज है। एक लेडीज यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी माँ है, छोटी सी चीज है नमक। हमारे घर में बीपी का कारण है, वो रिफाइंड है, वो हमारे घर में बीपी का कारण है, कैंसर का कारण है। इन सब चीजों पे हमने ऑल्टरनेटिव तैयार करने पड़ेंगे जो पहले से थे। आज कोई भी हमारे घर में चीज है, वो कहाँ से आती है? बाजार से नहीं आती, क्योंकि बाजार में तो गन्ने का रस भी मिलता है, गुड़ भी मिलता है, शक्कर भी मिलती है। आपके घर में कोई भी चीज है वो टीवी से आती है, किसी भी कंपनी की हो। देश का नमक, फ्री फ्लो नमक, टाटा नमक, आयोडीन नमक। ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, थोड़ा सा जब हम साइंस के ऊपर बात करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। आप कभी मुझे समय रहते बुलाओगे तो मैं इस पर बात करूँगा। मैं एक दो चीज़ के लिए ज़रूर बता देता हूँ कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए वो चीज़। आप घर में सब्जी में नमक डालते हो, उस नमक में जो नमक आप यूज़ करते हो, जो लेडीज यूज़ करती हैं खाने में, उस नमक में कुछ नहीं होता, सिर्फ 5 न्यूट्रिएंट होते हैं। कोई भी नमक हो आयोडीन वाला। कुछ समय पहले कौन सा नमक यूज होता था? सेंधा या काला नमक। एक मोटा उठाया करता रोड़ी वाला, वो सेंधा नमक होता है, पत्थर वाला, उसको कूट कर देते थे। 85 न्यूट्रिएंट होते थे। आप सभी पढ़े लिखे हो, सब एंड्रॉयड फोन गूगल वाला यूज करते होगे। यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर लेना कि आयोडीन नमक कैसे बनता है, किसी भी कंपनी का हो। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसके बाद लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर उस नमक को जलाया जाता है, सब कुछ उसमें से खत्म कर दिया जाता है। जब अचार डलता था तो नमक डलता था, वो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता था। आज आपको नमक की थैली में भी प्रिजर्वेटिव मिलेगा। इसलिए जरूरत है NCBI, पबमेड, ये 2 नाम याद रख लेना। जब भी कोई मेडिकल का डॉक्टर कोई भी आर्टिकल, थीसिस, जर्नल लिखता है तो इन दोनों में छपाने के लिए वो ये कहता है कि हाँ मेरा इसमें छप गया, इतनी बड़ी जर्नल और ये आर्टिकल है। NCBI और पबमेड है डॉक्टर साहब, ये दोनों हैं। मतलब वो गर्व महसूस करता है। इन दोनों संस्थाओं के आर्टिकल है कि अगर आप ये आयोडीन वाला नमक खाओगे तो आपके बच्चे आगे चल के 3री या 4थी जनरेशन में संतान पैदा नहीं कर सकते। किसके लिए लड़ रहे हो? किसके लिए पैसा जमा कर रहे हो? सभी घरों में दूध पीते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जो दूध भारत में बिकता है उसके हालात ऐसे हैं, उसकी क्वालिटी ऐसी है, 87% लोगों को कैंसर, शुगर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। 87%, 87 क्रैक हो गया। कौन रह गया? हम में से ही कौन बच गया ये बता दो। नहीं रहना, अपना घर जाना मुश्किल होगा। देखो अच्छी बात है, ऐसी बातें बीच में होनी चाहिए, ज्यादा सीरियस माहौल भी नहीं होता। लेकिन सच बताऊं, जब आप वो इंसिडेंट्स देखते हो ना अपने सामने, मैंने वो इंसिडेंट्स देखे हैं कि अब मेरी इन बातों पर हंसी नहीं छूटती।
ये अच्छी चीज है, मेरा भी मन हल्का हो गया, मेरे को भी और 5-10 मिनट बोलने के लिए अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी हंसी छूटनी बंद होगी। एक 65 साल की लेडीज उस टाइम मेरे सामने आई थी, वो कह रही थी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में उस टाइम था, तो बोली उसके ऊपर पैसे जमा कराने के लिए आया होगा, किसी ने बोला होगा स्टाफ ने, तो बोली बेटा एक दिक्कत है। मैं कहा बताओ ताई क्या दिक्कत है, अपने ही बेल्ट की थी। मैं कहा बताओ क्या दिक्कत है, बोली उन्होंने पैसे जमा कराने के लिए बोला। मैंने बिल विल मंगाया, देखा वही 5-10 लाख रुपए लग चुके थे, 1.5 लाख का बिल पेंडिंग था। मैंने आईसीयू में फ़ोन करा, मैं कहा इस पेशेंट के क्या हालात है, बोले जी हो सकता है अभी चला जाए, हो सकता है वेंटिलेटर पर कल चला जाए, नहीं तो परसों तो जाना ही जाना है। 1.5 लाख रुपए, बोली ये जो 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख मैं अपना खुद बेच कर आऊँगी, 2-3 दिन में जमा कराऊंगी। जब आप ये इंसिडेंट सुनते हो ना, जब आप उस 13 साल के बच्चे का चेहरे देखते हो, उसकी माँ का चेहरा देखते हो, आपकी हंसी नहीं छूटती। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मुझे भी डर लगता है, आपके घर में भी बच्चे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम चीज़ों को या तो जानते नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो अपनाना नहीं चाहते। आप सभी पर्यावरण से जुड़े हुए हो, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग दातुन करते हैं। क्यों नहीं करते आप दातुन? दातुन तो बेस्ट हमने ब्रांड बना लिया है, हमने ब्रांड बना लिया है। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट है, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग, जिनमें 70% युवा हैं, बच्चे हैं, मतलब 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का। 25 करोड़ से ज़्यादा दारू, सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा, अफीम पीते हैं। सभी के घर में बच्चे हैं। एक रीज़न तो बता दो, आपका बच्चा क्यों नहीं पिएगा? बापू पीता है, बच्चों को बताना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा खुद भी। अब मैंने दूध का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ साइंस बेस्ड हो। गूगल कर लेना, बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, इसके साथ फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। गूगल कर लेना कि जो भी आप दूध पीते हो, वो दूध या तो फैक्ट्री में बनता है, या भैंस का आता है भारत में, या फिर दोगली इन नस्ल का आता है, या फिर देसी गाय का आता है, जो शायद ही किसी के घर में हो, 1-2 घर छोड़ के जो मैं जानता हूँ। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रिसर्च हुई कि भाई ये जो दूध है ये कैसा है और इसमें बीमारियां क्यों हो रही हैं हमारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एक बुक लिखी है, बुक का नाम याद कर लेना, द डेविल इन द मिल्क। लिखी किसने है? कीवुड फोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने लिखी है। उसने 10 साल से ज़्यादा रिसर्च की। उसने ये कहा कि इस दुनिया में 2 तरह की गाय पाई जाती है। भैंस की बात नहीं की उसने, 2 तरह की गाय पाई जाती हैं। एक जो पूरे वर्ल्ड में मिलती है, और दूसरी जो अफ्रीका और भारत में मिलती है, जो देसी गाय है। तो उसने नाम दिया A1 और A2 दूध का। A1 दूध वो जो बाहर की नस्ल देती है, और A2 जो अफ्रीका और भारत की देती है। उसने बोला इनमें BCM7 नाम का प्रोटीन पाया जाता है। वो BCM7 नाम का डायबिटीज करता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी करता है, कैंसर पैदा करता है, दिमाग की बीमारियां पैदा करता है। वो होता दोनों में है, लेकिन जो A1 नाम का दूध है ना, A1 टाइप का दूध है जो बाहर की गाय देती है, उसमें उसका जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। तो जब हमारे पेट में जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम काम करते हैं, तो वो टूट जाता है, वो रिलीज होकर बीमारियां पैदा करता है। और जो A2 टाइप का दूध है जो देसी गाय देती है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो टूटता नहीं है, तो वो बीमारियां पैदा नहीं करता। A1 A2 से आगे भी हैं, लेकिन वो डिटेल में है, फिर कभी बताऊंगा। और जैसा मैंने कहा, WHO ने कहा है दूध की क्वालिटी है, 87% लोगों को बीमारियां होने वाली हैं। ये जो मैंने बताया ये साइंस पे है। जब आजकल आपके बच्चे आप बोलोगे कि गाय का दूध पी लो, तो वो पूछेंगे क्या फ़र्क है, ये भी दूध है, ये भी दूध है। लेकिन हम 3 गिलासों में दूध, उसके बाद फिनाइल, और उसके बाद सफ़ेद रंग का पानी रख दिया जाए, तो आप बता नहीं सकते कौन सा दूध है। आपको अपने बच्चे को साइंस से जोड़ना होगा।
आपने अपने बच्चे को बताना होगा कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए धर्म में माना जाता है, वरना वो भी यही कहेगा कि क्या फालतू का, ये लगा लो चाहे और कोई पेड़ लगा लो, वो डिजाइन वाले पेड़ लगा लो। आपने अपने बच्चे को बताना पड़ेगा कि सुबह जब आप हवन करते हो तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो मैं या आप नहीं कह रहे। अमेरिका की अग्निहोत्री यूनिवर्सिटी कह रही है कि जब आप हवन करते हो भारतीय तरीके से, वैदिक तरीके से, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिससे 8 किलोमीटर का पर्यावरण शुद्ध होता है। उससे भी आम, पीपल, जाट, ये सारी 6 ऋतुएं हैं, 6 के हिसाब से हवन होता था। हर विषय अपने आप में एक विषय है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस चीज की ओर ध्यान दो, वरना देश बर्बाद होने वाला है। हो सकता है मेरी बात को कई लोग सीरियसली ना लें, लेकिन बर्बाद होने वाला है। आने वाले टाइम में घर घर में बीमारियां होंगी, ज्यादा समय नहीं है, 2030 हो चुकी हर घर में दवाई आ रही है। 2030 में तक हर घर में ऐसी बीमारी होने वाली है जिसके लिए पूरा परिवार को उठ के जाना पड़ेगा। आप कोई काम नहीं कर सकते, पेड़ लगाना तो भूल जाओ। हालात बहुत खराब है। समाधान यही है, समाधान इनके ऑल्टरनेटिव है, इन सभी चीजों के ऑल्टरनेटिव हैं। आपको एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आपके पास जैसे टूथपेस्ट का ऑल्टरनेटिव है दातुन, और भी ऑल्टरनेटिव हैं। ऐसी लगभग 15 चीजें हमारे घरों में, मैंने आपको 2 या 3 ही बताई है। आरओ के पानी का क्या समाधान है जी? आरओ के पानी का समाधान, अगर आप देखो WHO ये कहता है कि आपके पानी का जो TDS है वो 180 से 250 के बीच में होना चाहिए, और आपका आरओ, मेरा आरओ 50 से कम कर देता है, पानी को एसिडिक बनाता है। कोई भी शरीर में बीमारी होती है वो एसिडिक मीडियम के कारण होती है, जब शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, चाहे वो कैंसर हो। एक रिसर्च हुई थी कि कैंसर के सेल को एल्कलाइन में, मतलब 7 pH से ज़्यादा में डाल दिया तो वो जिंदा नहीं रह पाया। हमारे शरीर का pH जब एसिडिक हो जाता है तभी कैंसर के सेल डेवलप होते हैं, और ऐसा ही और बीमारियों के साथ है। जितना भी आप बाहर का खाना खाते हो, जितना भी आप रिफाइंड ऑयल का खाना खाते हो, आयोडीन नमक खाते हो, और ये दूध पीते हो, ये सब आपके शरीर को एसिडिक बनाता है। तो बीमारियां हमें नहीं तो किसे होंगी। आरओ के विकल्प के ऊपर आते हैं इंडस्ट्रीज ने, आरओ के विकल्प उसी पे आते हैं। आप पहली चीज तो ये करा लो, अपने एरिया का पानी टेस्ट करा लो। अगर वो ना करो तो अपने आरओ में से पानी निकाल के उसको 10 से 12 घंटे मटके में रख दो। कहने का मतलब है कि रात को मटके में रख दो और उसमें 30-40 पत्ते तुलसी के डाल दो। सुबह उठकर वो पानी पी लो, उसका लगभग 80 से 90% तक जो वो पानी है वो ठीक हो जाएगा। ये आरओ का ऑल्टरनेटिव है। एक और विकल्प है, उसका मेम्ब्रेन ही हटा दो, आरओ फिल्टर रहने दो, मेम्ब्रेन हटा दो। हाँ, उसको एल्कलाइन बना देती है, लेकिन इसमें ना कई अलग अलग चीजें हो जाती हैं। कई बार जैसे किसी के घर में कोई बीमारी वाला आदमी है, उसको फिटकड़ी हम कई बार नहीं दे पाते, लेकिन ये भी अच्छा विकल्प है। फिटकड़ी को लो, सूती कपड़े में बांध दो, एक बार डाल के निकाल दो। हाँ, एक वो कैंडल वाला जो फिल्टर होता है ना, वो बढ़िया होता है ना, कैंडल वाला, मतलब मेमरीन ये कह रहे हैं, जो मेम्ब्रेन हटा दो। के पास एक हेडपंप है, बहुत अच्छा पानी है। देखो इतना जरूर है, कोई भी ऑल्टरनेटिव तैयार कर लो, उसको मटके में ला के रख दो। रात को अगर आपने सुबह पीना है, मतलब आप 2 मटके रखो, उसमें 30-40 पत्ते हर रोज तुलसी के डाल दो। आज डाले आज रात को, उसको कल रात को निकाल कर उनको बदल लो। चाहे कोई भी पानी इस्तेमाल करते हो, तुलसी सबसे ज्यादा एल्कलाइन है, जिसका pH 7 से ऊपर आपके शरीर को ठीक रखेगी, कैंसर तक में अच्छा काम करती है। तो और भी पत्ते डाले थे, पुदीना के, पालक के, नींबू भी काफी। ये तो हमारा अपना व्यक्तिगत प्रयास होगा सभी का, कोई फटके डाल ले, कोई कैसे कर ले। सामूहिक जो पूरे समाज को लाभ मिले वो तो है प्रशासन ही है, बट डिग्गी जहाँ से पानी सप्लाई होता है वो व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो सब पूरे समाज अच्छा पानी हो। देखो वो नहीं होगी,
मैं आपको वो बता उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए ना। हाँ हमारा देखो सामूहिक प्रयास होना चाहिए। प्रयासरत रहना चाहिए, लेकिन वो होगी नहीं। वो कुछ नहीं, आप बेशक धरना दे लो जी। व्यक्तित्व हो गया मेरा, नहीं हो पाएगा। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं चीजें पता है यहाँ चल रही है, कहने का मतलब ये। हाँ उसको कर लो, अच्छी बात है, लेकिन जो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो तुलसी नहीं खाएंगे तो उनको वो पत्ते डाल कर पानी पिलाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हमारे गांव में मार्केट बनी हुई जाखोदा गांव में, वहाँ मीट की दुकानें और वो पानी जो बहादुरगढ़ में पीने के लिए आते हैं जी उसमें वो डाला जाता है, तो उसके लिए भी समाधान बताओ जी। कई बार हमने बंद भी करवा चुके हैं मगर नहीं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी। देखो जी, पहली चीज तो ये है कि अगर आपको किसी चीज पर काम करना है तो आपके पास संख्या होनी चाहिए, और संख्या होने का एक ही वो होता है कि आप लोगों को अवेयर करो। आज आप यहाँ पे 30-40 लोग अवेयर हो, मैं लगभग 70 से ज़्यादा जगह जा चुका हूँ, गांव में, शहरों में, ऐसे ही लेक्चर देने के लिए। लगभग 301 घरों में गायें आ चुकी हैं, उन घरों में जहाँ पे मैं गया, देसी गायें उन्होंने बांध ली हैं उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए। तो ये एक अवेयरनेस होगी। अभी जैसे इन्होंने कहा है, आपने कहा था वो मांगे आरओ के लिए क्वेश्चन पूछा, इन्होंने ये कहा कि मांस मीट जो है पानी में जाता है, तो हमें पहले लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि मांस और मीट का क्या है। जो आदमी मांस खाता है वो 13 गुना ज़्यादा कैंसर के लिए उसका शरीर तैयार हो जाता है, कि 13 गुना ज़्यादा उसको कैंसर होगा ही होगा। जो अंडा खाता है उसको हार्ट अटैक आना ही आना है। एक अंडा खाना मतलब 5 सिगरेट पीना। कैसे? सिगरेट जब आप पीते हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है, और अंडा खाते हो तो एक अंडे में भी लगभग 210 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। एक अंडे में 6 से 8 ग्राम प्रोटीन। देखो ओवररेटेड होती है चीजें। एक कटोरी दाल में जो अपने अच्छे तरीके से बनाई गई है, कुकर में नहीं बनाई गई, उसमें 12 ग्राम प्रोटीन होता है, और एक अंडे में 6 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है। दाल में कोई भी तरीके का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, अंडे में 210 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जाएगा। तो के बाद छोटी छोटी चीज बताएं। सोयाबीन हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर साहब मूंगफली में 25 ग्राम है जी, 100 ग्राम। सोयाबीन की जो दाल है मूंगफली में 25 ग्राम है, 100 ग्राम में प्रोटीन। बताओ, जो सोयाबीन की दाल है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसके जो डाइजेशन के लिए एंजाइम और टेम्परेचर चाहिए वो हमारे शरीर में पैदा नहीं होता, वो गाय, भैंस, सुअर के शरीर में पैदा होता है। हाई प्रोटीन 45-50%। देखो ये क्या होता है, जैसे ये सोयाबीन है ना, ये हमारी वो नहीं थी, तिलन दलहन नहीं थी, ये इसीलिए नहीं थी, ये बाहर से आई है। कुछ साल पहले आप देखोगे वो बाहर ही होती थी। बाहर क्यों होती है? बाहर गाय को और सुअर को मांस के लिए पाला जाता है, और उनको ज्यादा मांस बनाने के लिए, उनके शरीर में भारी शरीर बनाने के लिए, इसलिए उनको अभी जिम में डाला जाता है, जिम पाउडर में डालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे खाने का नहीं है, ये उनके खाने का है। आप अगर खाओगे तो वो डाइजेशन नहीं होगी, आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। मुझे लगता है ज़्यादा ही टाइम ले लिया। बहुत